बोले शिव महापुराण की, भक्त और भगवान की, बाल कृष्ण महाराज की। बालकों को कथा में लाना अति जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है कि जिसके बालक हैं वो गाइडिंग करे। नहीं महाराज दीक्षा देना, ले चलना, हमारे आश्रम में बहुत जगह है, अपने पास रखेंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जो नहीं निगरानी कर पा रहा, बच्चों को नहीं देख पा रहा, जिसके बस के बच्चे नहीं हैं, तो उसको हम ले जाएंगे अपने आश्रम चित्रकूट धाम, बढ़िया पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वहीं रखेंगे। नहीं तो बच्चों को लाया जरूर करो, कथा में लाना अति जरूरी है, लेकिन पास में बैठाओ, शांत करा के बैठाओ। थोड़ा बर्रे बालक एक समाना, चंचल होते हैं बालक, इधर उधर करते हैं, लेकिन गाइडिंग करना, निगरानी करना हमारा काम है। ये समझ के लिए नहीं कि बच्चों को कथा में लेने जाएंगे जरूर पटांग करते हैं। नहीं, जब आप कथा में ले जाएंगे तभी उनके अंदर संस्कार पड़ेगा। क्योंकि बोले सतगुरुदेव महाराज की, जब हम किसी को बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे तो हमारा बालक देखेगा। अगर हम अपने माँ बाप को नित्य उठ करके प्रणाम करते हैं तो गारंटी, विश्वास है, आज नहीं तो कल आपका बच्चा भी नित्य आपको उठते हुए दंडवत प्रणाम करने लगेगा। आपने कभी अपने माँ बाप की पैर नीचे, महाराज आजकल शर्म आती, बहुत प्रणाम भी करते हैं ना, तो यहाँ प्रणाम करते हैं ऐसे खड़े खड़े। इसीलिए बोलते हैं पहले यहीं से जाते हैं। हमारा बात में एक बात बहुत बढ़िया याद आ गई कि आपके बुजुर्ग, आपके बड़े, आपके गुरु, आपके पूजनीय, आप कहीं जाएं, जब भी मिले, नहीं कि दिन में 3 बार मिले तो 3 बार उनके पैर छूजिए। माता पिता कहीं गए, बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पैर छूजिए। स्कूल से आ रहे हैं फिर प्रणाम करिए, पैर छुए। पैर समझ में आ रहा है, इसलिए पैर बता रहे हैं कि दंडवत प्रणाम शायद न समझ में आए सबके, प्रणाम करें। कहीं से भी घूम के आए तो अपने गुरु है, माता पिता हैं, अपने बड़े हैं, प्रणाम करें। तो बोले ये प्रणाम करने से क्या होगा महाराज? ये बार बार प्रणाम करने से क्या होगा? कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? क्या लाभ होगा? ध्यान से सुनना, फिर ताली बजाना। ये प्रणाम करने से क्या लाभ होगा? 4 लाभ होगा। बोलते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना। अभिवादनशील से, जो अभिवादनशील होता है ना महाराज, उसके 4 चीज, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम। किसका? अभिवादनशील से, जो बार बार किसी को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, तो 1-2 बार बराबर करेंगे तो उसकी आत्मा से भले ऊपर निकलेगा। ये लड़का बहुत है, नारायण इसका कल्याण करे, प्रभु इसका कल्याण करे। आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद महाराज जी वो बड़े बड़े ग्रह दोषों को नष्ट कर देता है। तो अगर बार बार हम प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? आयुष भाव, दीर्घायु भाव। अगर बहू है, सौभाग्यवती हो। आजकल बहुत विडंबना है महाराज, अगर पड़ोसी आके भाई कोई बैठ जाए महाराज, तो अगर दिन में 1 बार आता है तो उसको दंडवत प्रणाम आज घर की बहू करती है, लेकिन घर की साथ दिन भर पड़ी रहेगी, 1 बार सुबह भी प्रणाम करे नहीं। वो पड़ोसी अगर आया तो दिन में 4 बार प्रणाम करेंगे, लेकिन घर में सास बैठी है, कभी कभार आए गए तो भले प्रणाम कर लिए, हो गया। हाँ, पड़ोसी आते हैं आपके, पूछ उनको प्रणाम करिए, अच्छी बात है, लेकिन जो जगत जननी
माँ आपके पति की, तो आपकी माँ जब आपने अर्धांगिनी उसकी बन गई है तो नित्य दिन भर नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार सुबह बिस्तर त्यागे तो अपने माँ समझ के उसको तो प्रणाम कर सकते हैं। नित्य चरण प्रक्षालन के लिए चरण छू दिए। प्रक्षालन का मतलब महाराज डेली धोना नहीं है, बस अपने आत्मा से निर्मल मन से प्रक्षालन करके प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। नहीं प्रणाम करना इसलिए किसी को मजा भी नहीं आ रहा तो कहे के लिए समझ में नहीं आ रहा, सोचते हैं अच्छा बात बता रहे हैं। हमारा तो मन मरता है सुबह सुबह उठे तो उठा के मुसल लगाए, बुढ़िया पक पक करती रहती है, उसके पैर छुएंगे। बोलते हैं कि जो अभिवादनशील होता है बार बार दंडवत प्रणाम करता है तो क्या उसका 4 चीज महाराज जी, चत्वारि गुण से 4 जो है सदा उसके महाराज बढ़ते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु मतलब आयु बढ़ती है, उम्र, बुद्धि का विकास होता है महाराज। यश सम्मान जगत में ऑटोमेटिक उसकी प्रतिष्ठा सम्मान यश कीर्ति ये आशीर्वाद का प्रभाव रहेगा। कुछ नहीं तो इतनी बात तो होगी, ओ फलाने का बालक फलाने टिंकू पिंकू जो नाम है मैया उसकी बहू, जो पदवी आपकी जहां पर है वो बहुत सरल बहुत ही सुशील है, कोई भी जाए प्रणाम दंडवत करती है। इससे महाराज जी कुल का भी कल्याण होगा, उसका तो कल्याण होगा ही जो अभिवादनशील है। बोलते हैं जब आशीर्वाद मिलता है तो मनोबल की प्राप्ति होती है, ऑटोमेटिक हमारा मनोबल बढ़ता है। और शारीरिक बल तो ठीक है महाराज जी, मनोबल, जिसके पास मनोबल है महाराज तो संसार में ऐसा कोई काम दुर्लभ नहीं है जो कार्य वो न कर सके। जिसका मनोबल गिरा हुआ है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता महाराज। जिसके मनोबल नहीं है वो क्या काम करेगा, करोड़ों की संपत्ति रहे किस काम की, मनोबल ही नहीं है महाराज। सबसे बड़ा बल होता है मनोबल।